अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज का हमारा टॉपिक है थ्री कैंडलस्टिक्स पैटर्न का। थ्री कैंडलस्टिक्स पैटर्न कैसे होते हैं, कैसे नज़र आते हैं, काम कैसे करते हैं और हमको कैसे पता चलेगा कि यार ये थ्री कैंडलस्टिक्स पैटर्न जो है इनसाइड है, आउटसाइड हैं, या फिर इनमें थ्री क्लोज हैं। काफ़ी सारे कैंडल हैं जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 8 कैंडल्स को, ठीक है ना। 8 पैटर्न है, ठीक है, जिनमें थ्री कैंडलस्टिक्स पैटर्न आते हैं, ठीक है। ये हम यूज़ करने वाले हैं जिनमें बैंडेड बेबी है, 3 ब्लैक क्रोज हैं, 3 वाइट सोल्जर्स हैं, मॉर्निंग स्टार है, इवनिंग स्टार है, 3 इनसाइड 3 आउटसाइड अप, 3 इनसाइड डाउन, बेरिश बैंडेड बेबी और बुलिश बैंडेड बेबी। ये जो है हमारे पैटर्न्स हैं। पहले मैं आपको ये चीज़ें जाके दिखा देता हूँ, इन पे डिस्कस कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि यार जिस चार्ट पे कैसे काम करते हैं और हमको इन पे ट्रेड्स कैसे करना है। अब तक आपको सिंगल कैंडलस्टिक्स के बारे में पता था, डबल के बारे में पता था, अब जो है वो ट्रिपल कैंडलस्टिक्स पैटर्न है। पहले आप 1 कैंडल को देख के ट्रेड कर सकते थे, फिर आप 2 कैंडल को मल्टीप्लाई करते थे, अब आप 3 कैंडल को देख के भी ट्रेड करोगे। अब आपके पास हर अपॉर्चुनिटी जो है बन के आएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये फलां पैटर्न बन रहा है और इस पर मैंने ये ट्रेड लेनी, ठीक है ना। तो चले आए हम इनको देख लेते हैं कि ये कैसे कैसे बनते हैं और ये मार्केट में कैसे कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा दूँ कि ये जो पैटर्न है ये बिल्कुल ऐसे ही होने चाहिए जैसे मैंने आपको दिखाने हैं यहाँ पे। ये फिर ही वर्किंग करके हैं, जिसमें है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार जो है हमारा बेरिश पैटर्न है, ठीक है ना। इवनिंग स्टार का मतलब है कि स्टार जो ऊपर है, तो अब जो है इवनिंग होगी, शाम होगी, रात होगी, तो मार्केट क्या करेगी, अब गिरेगी, मतलब मार्केट अब डाउन साइड जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद आ जाते हैं 3 ब्लैक क्रोज में, ठीक है। 3 ब्लैक क्रोज में 3 कैंडल्स होती हैं जो कि बिल्कुल रेड होती हैं, ठीक है ना। और उनको हम देख के ये अंदाज़ा लगाते हैं कि मार्केट जो है डाउन साइड जाने वाला है। फिर हम देखते हैं 3 इनसाइड डाउन, ठीक है ना। 3 इनसाइड डाउन में हम ये चीज़ें देखेंगे कि इसमें कैंडल कैसे बनते हैं और वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद बेरिश बैंडेड बेबी है, ठीक है, बुलिश बैंडेड बेबी है, 3 इनसाइड डाउन है, 3 वाइट सोल्जर्स हैं, मॉर्निंग स्टार है। ये जो है हमारे पैटर्न्स हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार में हम सबसे पहले ये चीज़ देखेंगे, इवनिंग स्टार जो है आपका पैटर्न जो है वो बेरिश पैटर्न है, सॉरी बुलिश बोल दिया, बेरिश पैटर्न है। अब बेरिश पैटर्न जो है आपको पता है कि वो हमेशा टॉप पे ही बनता है, बेरिश पैटर्न हमेशा टॉप पे बनता है। तो इसमें हम सबसे पहले एक ग्रीन कैंडल को देखते हैं, उसके बाद थोड़ा सा नेक्स्ट कैंडल में गैप होना लाजमी है, ठीक है ना। मतलब कि देखो ग्रीन कैंडल क्लोज हुई यहाँ पे, दूसरी कैंडल ने गैप किया, ऊपर जाके बनी और वो छोटी क्लोज होगी स्टार टैप की, जैसे कि यहाँ पे एक डोजी टैप की कैंडल बनी हुई है, इस टैप की ख़त्म होगी और तीसरी कैंडल जो है उसी कैंडल को ब्रेक करती है, इनगल्फिंग करती है। या तो उसमें भी इन तीनों कैंडल में जहाँ तो ये वाली में गैप होना चाहिए, ग्रीन कैंडल जो आपका स्टार बन रहा है, जहाँ फिर उसके नेक्स्ट जो एक रेड कैंडल बनती है उसमें गैप होना चाहिए। इस वाली कैंडल में रेड में गैप बना हुआ, ग्रीन में नहीं बना हुआ, ग्रीन में रेड में गैप बना हुआ, ग्रीन में नहीं बना हुआ। तो हम बात कर रहे थे इवनिंग स्टार की। इवनिंग स्टार में दिखाता हूँ आपको पैटर्न्स, आपने देख लिए सारे। इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, 3 वाइट सोल्जर, 3 ब्लैक क्रोज, 3 इनसाइड डाउन, 3 इनसाइड अप और 3 इनसाइड डाउन, ठीक है ना। तो और बाकी जो है बेरिश बैंडेड बेबी है और बुलिश बैंडेड बेबी है, ठीक है। तो आओ मैं आपको ये सारे के सारे पैटर्न जो दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर रहे थे मॉर्निंग स्टार की, ठीक है ना, इवनिंग स्टार की। कि इवनिंग स्टार जो पैटर्न है आपका वो कहाँ पे बनता है, वो आपका हमेशा टॉप पे बनता है। जो हमारा इवनिंग स्टार होता है वो हमेशा टॉप पे बनता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे इवनिंग स्टार का पैटर्न जो है यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। और सॉरी, इसमें मैंने इवनिंग स्टार बैंडेड बेबी है, इवनिंग स्टार वाला पैटर्न जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ। इवनिंग स्टार का पैटर्न जो है मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ कि इवनिंग स्टार कैसे बनता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक ग्रीन कैंडल जो है वो ख़त्म होगी, फिर हम देखेंगे कि एक रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल के बाद अप ट्रेंड देखेंगे, अप ट्रेंड के बाद हम देखेंगे कि कहीं पे ये कैंडल जो है बना, जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है, ये देखो, ये यहाँ पे बना हुआ है, ये देखो यहाँ पे आपका स्टार बना हुआ है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, हिडन है, क्योंकि ये इस कैंडल के बाद बनना चाहिए था। एक्चुअली हमारा स्टार ये वाला कैंडल बना है और इसने थोड़ा सा लेट काम किया, लेकिन ये काम करते हैं, पैटर्न्स हमेशा सारे काम करते हैं। और भी देख लेते हैं कहीं पे कोई अच्छा पैटर्न मिल जाए, ये वाला हमारे जो हमने अभी डिस्कस किया। जैसे कि यहाँ पे बना, लेकिन ये स्टार में नहीं हम शामिल कर सकते, ये स्टार वाला है नहीं।
हम देखेंगे सिर्फ स्टार वाला कैंडल, जैसे कि यहाँ पे कैंडल बना हुआ है, ये देखें यहाँ पे भी बना हुआ है और इसके बाद यहाँ पे भी बना है। अगर लास्ट में हम देखें तो यहाँ पे भी बना था लेकिन काम नहीं किया, लेकिन ये वाला जो है आपका काम के बड़ा कैंडल बना, उसके बाद आपका यहाँ पे इवनिंग स्टार बना, इवनिंग स्टार के बाद आपका ट्रेंड जो है डाउन साइड जाता है, ठीक है, अच्छे वाला ट्रेंड जो है डाउन साइड जाता है। देखो यहाँ से यहाँ तक का डाउन ट्रेंड बना हुआ है। कहीं पे और भी देख लेते हैं, कोई हमें इवनिंग स्टार जैसा पैटर्न जो है और कहीं पे मिल जाए, थोड़ा सा रियर हो। ये थोड़े से हिडन होते हैं, आपको नज़र नहीं आएंगे, थोड़े से हिडन टाइप के यहाँ पे चार्ट पे जो है थोड़े से हिडन है। जैसे कि यहाँ पे भी बना हुआ है, ये देखो यहाँ पे बना, यहाँ पे भी कैंडल बना और यहाँ पे भी इवनिंग स्टार बना हुआ कैंडल, ये देखो इवनिंग स्टार यहाँ पे भी कैंडल बना हुआ है। इसके बाद जो है मार्केट बिल्कुल डाउन साइड आया, ठीक है। तो ये था हमारा इवनिंग स्टार। अब हम चले जाते हैं अपने मॉर्निंग स्टार की तरफ। के मॉर्निंग स्टार क्या करता है, मॉर्निंग स्टार में हम देखेंगे कि कैंडल जो है नीचे बनेगा। वो क्या है, हमारा मॉर्निंग स्टार क्या है, बुलिश पैटर्न है, और जो हमारा बुलिश पैटर्न है वो हमेशा नीचे ही बनेगा, ठीक है। और जो आपका अब बेरिश पैटर्न है वो हमेशा ऊपर बनेगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैंने एक पैटर्न ड्रॉ करके रखा हुआ, ढूंढ के रखा हुआ है, ये देखो, जिसमें आप देखोगे पहले क्या है, यहाँ पे एक अप ट्रेंड जा रहा है, अप ट्रेंड के ऊपर यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनी है, उसके बाद आपका स्टार कैंडल बना है, फिर आपका ये देखो बिल्कुल आपको ये बिल्कुल रियर नज़र आएगा, ये काफ़ी रियर होता है, इस तरह से आपको नज़र आएगा। फिर आपको ये इंडिकेट करता है कि मार्केट जो डाउन साइड जाने वाला है। दूसरी जगह पे हम देखेंगे कि इसका जो दूसरा पैटर्न है वो है हमारा मॉर्निंग स्टार का। तो मॉर्निंग स्टार में हम देखेंगे कि मॉर्निंग स्टार कैसा पैटर्न होता है। मॉर्निंग स्टार हमारा इस तरह से पैटर्न होता है, जैसे कि ये कौन सा है, सॉरी ये 3 इन साउथ का है, ठीक है। जो मॉर्निंग स्टार है वो हमारा जो है नीचे बनेगा, ठीक है ना। जो हमारा अपना दूसरा है इवनिंग स्टार है वो हमारा हमेशा टॉप पे बनेगा, ठीक है। तो इवनिंग स्टार भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ज़रा कर चार्ट पे ले आके दिखाता हूँ जो आपका मॉर्निंग स्टार है कि मॉर्निंग स्टार कैसे बनता है। ये देखो जैसे कि यहाँ पे भी मॉर्निंग स्टार कैंडल बना हुआ है, आप देखोगे यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये एक डाउन ट्रेंड है, ये देखो डाउन ट्रेंड आ रहा है, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड आ रहा है, डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे एक स्टार कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट में बुलिश पैटर्न स्टार्ट होगा। ये देखो कितना बड़ा इम्पैक्ट है, ठीक है। और ये पैटर्न कहाँ पे था हमारा, इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार वाला, ये नीचे यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये हमारा पैटर्न जो है यहाँ पे बन रहा है, ये देखो ये हमारा पैटर्न बन रहा है। अगर हम इसको कहीं और पे देखें तो मैं आपको कहीं और भी दिखाता हूँ, कहीं और अच्छी जगह पे भी दिखाता हूँ। यहाँ पे भी बना था, लेकिन ये देखो यहाँ पे भी बना था, लेकिन ये कुछ और टाइप का स्टार है। ये आपका इवनिंग या इवनिंग और मॉर्निंग स्टार में हमेशा हम देखेंगे कि एक अच्छा कैंडल क्लोज हो। जैसे कि यार देखो ये क्या था हमारे पास, सबसे पहले ट्रेंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ये क्या है हमारे पास ट्रेंड, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा साइड कर दूंगा। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ट्रेंड के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास स्टार कैंडल बनी, उसके बाद आप ट्रेंड देख लो। ये चीज़ें जो हैं ये 3 कैंडलस्टिक्स पैटर्न की हैं, जिनमें आप मॉर्निंग स्टार, जैसे कि ये देखो ये एक कैंडल बनी हुई है, यहाँ पे हमारे पास क्या बना है, मॉर्निंग स्टार, ठीक है ना। ये हमारा कैंडल कौन सा है, मॉर्निंग स्टार का। यहाँ पे ये देखो कि यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड है, उसके बाद यहाँ पे आपका कैंडल बना है, बनने के बाद एक मारूबुजू कैंडल बनी और ट्रेंड भी अप का आया, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक का ट्रेंड है, ठीक है। हर मॉर्निंग स्टार हर इवनिंग स्टार अपना काम करता है। आप भी जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी बना हुआ है, यहाँ पे भी उसने अपना काम किया, ठीक है। अगर हम फिर ऊपर से देखें तो यहाँ पे बना हुआ है, इसने सबसे ज़्यादा काम किया। अब हम इसमें ये चीज़ लाजमी देखेंगे कि यार ये जो आपके पैटर्न बनते हैं डाउन ट्रेंड में भी काम करते हैं, अप ट्रेंड में भी काम करते हैं। ज़्यादातर हम देखेंगे कि यार जो अप ट्रेंड के हैं उनको हम अप ट्रेंड में यूज़ करें, जो हमारे डाउन ट्रेंड के लिए बनते हैं उनको हम डाउन ट्रेंड के लिए यूज़ करें। उसके लिए एक कंडीशन है, वो भी मैं आपको डिस्कस करता हूँ, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि उसके लिए आपने क्या यूज़ करनी। पहले हम ये जो पैटर्न्स हैं इनको देख लें कि ये बन कैसे रहे। जैसे कि यहाँ पे एक हिडन बना हुआ है, ये 2 हैमर जो आपस में मिल के बने हुए हैं, ये देखो आप, ये 2 हैमर जो हैं मिल के जो बने हुए हैं, मतलब देखो पहले में बनी बॉडी मार्केट में वीक का नीचे की तरफ, फिर दूसरे में बॉडी बनी ठीक ऊपर की तरफ भी, दोनों कैंडल मिला के आपका कुछ इस तरह से स्टार कैंडल बन जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आपका यहाँ पे एक बेरिश कैंडल है जो कि ब्रेक हो गया, ब्रेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें ब्रेक हो गया तो मार्केट जो है अप डाउन साइड आएगा, ठीक है। ये चीज़ आपने देख ली। अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट कैंडलस्टिक्स पैटर्न के। नेक्स्ट कैंडलस्टिक्स पैटर्न जो है वो हमारा कैसे नज़र आता है, उस पर हमने कैसे काम करना है। अब उसके बाद हम चले जाते हैं हमारा तीसरे, जिसमें हम देखते हैं 3 ब्लैक क्रोज, ठीक है। मैं ये ओपन कर लेता हूँ, 3 ब्लैक क्रोज, यहाँ पे आपके पास पैटर्न बना हो 3 ब्लैक क्रोज का, ठीक है ना। 3 ब्लैक क्रोज क्या होते हैं, 3 रेड कैंडल आपकी होती हैं, इनको अपने यूज़ कैसे करना है ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ।
यहाँ पे पैटर्न जो है मैं आपको दिखाता हूँ, 3 डाउन साइड के लिए और 3 जो है अप साइड के लिए। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर रहे थे 3 बेरिश पैटर्न की। 3 कैंडलस्टिक्स यहाँ पे देखो 3 बनी हुई कैंडल। आपने ये चीज़ें हमेशा ज़हन में रखनी है। जो आपके कैंडल हैं यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे ये आपके कहाँ पे बन, ये देखो सबसे पहले हमने क्या देखा, ट्रेंड। ठीक है, ट्रेंड के बाद हम देखते हैं ऊपर जो है आपके 3 ब्लैक रोज बन रहे हैं, तो हमें ये बताते हैं कि मार्केट जो है डाउन साइड आता है। ठीक है, ये मैं आपको चार्ट पे भी दिखाता हूँ। पहले इससे पहले जो आपका ये 3 ब्लैक रोज हैं, इसके साथ 3 वाइट सोल्जर आते हैं जो कि बाय साइड के हैं। मतलब 2 पैटर्न, एक पैटर्न होता है, उसके 2 पैटर्न बनते हैं, एक बुलिश होता है, एक बेरिश होता है। तो बेरिश में क्या है, 3 ब्लैक रोज है, और अगर हम बुलिश में देखें तो हमारे वो 3 वाइट सोल्जर हैं। मैं आपको 3 वाइट सोल्जर्स यहाँ पे दिखाता हूँ, उसके बाद हम वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब 3 वाइट सोल्जर्स की बात आ गई, तो हम यहाँ पे 3 वाइट सोल्जर जो है यहाँ पे देखेंगे कि 3 वाइट सोल्जर जो हैं यहाँ पे बने। देखो यहाँ पे बने, मार्केट कहाँ पे लेके गए, अप साइड में। पहले सिंगल कैंडल थे, फिर डबल हो गए, फिर अब जो है ट्रिपल कैंडल कर दिए। ठीक है ना, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे जो है आपके 3 वाइट सोल्जर बने हुए। और अगर हम ऊपर टॉप पे देखें इसी ट्रेंड के, ये आप बड़े गौर से देखोगे यार, इसी ट्रेंड के अगर आप टॉप पे देखो तो यहाँ पे क्या बना हुआ, 3 ब्लैक रोज, जिसकी वजह से मार्केट नीचे आ गई। ठीक है ना, जिसकी वजह से मार्केट नीचे आ गई। तो 3 ब्लैक रोज जो है मार्केट को नीचे लेके आए, 3 वाइट सोल्जर जो है मार्केट को अप साइड लेके गए। इससे पहले मार्केट में ये 3 वाइट सोल्जर जो थे यहाँ पे भी बने थे। ठीक है, और यहाँ पे भी बने थे, तीसरी बार जाके बने, रिएक्शन दिए एक ही जगह से, दे के एक ही जगह से ब्रेक किया तब तो जाके वो काम किए। ठीक है ना, लेकिन 3 ब्लैक रोज यहाँ पे ऊपर टॉप पे बने। जैसे ही वो ऊपर टॉप पे बने तो मार्केट में ये जो गैप था वो सारे का सारा फिल करने के लिए यहाँ तक आए। इसको हम बोलते हैं 3 ब्लैक रोज और 3 वाइट सोल्जर। ठीक है ना, इनमें हम कैंडल्स देखेंगे कि देखो सबसे पहले कैंडल बना, फिर एक कैंडल बना, फिर एक कैंडल बना। अब 3 कैंडल जो है आपको बताते हैं 3 ब्लैक रोज। ठीक है, अब मार्केट जो है डाउन साइड ही जाएगा। ठीक है, इसमें हम एंट्री जो है यहाँ पे करते हैं, पहले ब्रेकआउट के बाद एंट्री हम करते हैं, ब्रेकआउट के बाद ऐसा हम यहाँ पे रखते हैं, टीपी सेम वहीं का जहाँ से मार्केट उठ के ऊपर गया होता है। 3 कैंडल्स को यूज़ करने का तरीका। ठीक है ना, उसके बाद हम देखते हैं 3 ब्लैक रोज और 3 वाइट सोल्जर्स भी मैंने आपको दिखा दिए कि ये कैसे बनते हैं। मैं आपको चार्ट पे भी थोड़े से दिखा देता हूँ यार, चार्ट पे भी देखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि ये काम भी करते हैं या नहीं करते। 3 वाइट सोल्जर जो हैं आपके अच्छे कैंडल होंगे तभी वो काम करेंगे। ये देखो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रेंड। ट्रेंड यहाँ पे कौन सा है, देखो आप बड़े गौर से देखो यहाँ पे ट्रेंड कौन सा है, ये तो अब आपको समझ आएगा। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक ट्रेंड है, ये देखो ये एक ट्रेंड है यहाँ पे। इसके बाद जब ये ट्रेंड ख़त्म हुआ है, जब मार्केट यहाँ पे आके स्टक होगी, ये हमारा क्या है ट्रेंड, मार्केट यहाँ पे आके स्टक होगी तो यहाँ पे आपको 3 वाइट सोल्जर मिले। ठीक है, 3 वाइट सोल्जर कहाँ पे मिल रहे हैं, ट्रेंड के नीचे, बिल्कुल नीचे जाके। ठीक है, देखो पहले भी बने, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दूसरी बार बने तो जाके काम के। ये पैटर्न्स जो हैं आपके फेल भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ज़्यादा मतलब कि स्पोर्ट पे होते हैं, स्पोर्ट और रेजिस्टेंस पे जो होते हैं आपके पैटर्न वो सबसे ज़्यादा काम करते हैं। मान लो कि जैसे कि यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे तो चलो 3 वाइट सोल्जर हो गए ना, यहाँ पे तो 3 वाइट सोल्जर हो गए, लेकिन यहाँ से मार्केट गिर रहा है तो यहाँ पे क्या है 3 ब्लैक रोज हैं, यहाँ पे 3 ब्लैक रोज हैं। ठीक है, यहाँ पे वाइट सोल्जर हैं। ठीक है, अब आपको समझ लगी कि 3 ब्लैक रोज क्या कर सकते हैं, और 3 जो आपके बुलिश पैटर्न है वो उसके हम 3 वाइट सोल्जर को क्या बोलते हैं, 3 वाइट सोल्जर जो है उनका मतलब है कि यार 3 सोल्जर अब जो जंग लड़ने के लिए स्टार्ट करने, जंग लड़ेंगे, अब मार्केट जो है बायर साइड जाएगी। तो इसमें हम चीज़ें यही रखेंगे कि जहाँ से मार्केट गिरा होता है या उठा होता है वही हमारा टीपी और एसएल रहता है। ठीक है, जैसे कि मार्केट में 3 वाइट सोल्जर, जैसे कि यहाँ पे 3 ब्लैक रोज बने, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। ये देखो, अगर ये 3 वाइट सोल्जर ब्लैक रोज देख के मैं ट्रेड ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं एंट्री कर रहा हूँ, तो मेरा टीपी कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, ये टीपी हिट होने के बाद आपके पास न्यू पैटर्न क्रिएट हुआ 3 वाइट सोल्जर का। तो मेरा जो पहला पैटर्न था, जहाँ ये यहाँ पे सपोर्ट थी, ये यहाँ पे सपोर्ट थी, रेजिस्टेंस थी, तो मेरा जो पहला टीपी है यहाँ तक रहा। ठीक है ना, इस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। उससे पहले अगर हम देखें मार्केट में, मैं आपको और भी जगह पे दिखाता हूँ, ये पैटर्न जो है बहुत ज़्यादा बनते हैं गोल्ड में, मतलब कि फॉरेक्स मार्केट में ये बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो इनको आप यूज़ करने का तरीका जो है वो भी आप सीखोगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपको जो है 3 वाइट सोल्जर्स मिल रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन इससे पहले जब मार्केट गिरा होगा तो आपको कहीं ना कहीं 3 ब्लैक रोज भी दिखाई दिए होंगे, जैसे कि
यहाँ पे 3 ब्लैक रोज का पैटर्न नहीं है, लेकिन यहाँ पे पैटर्न बना है 3 ब्लैक रोज का। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, छोटा सा ट्रेंड, ये देखो एक ट्रेंड है और यहाँ पे आपके पास 3 ब्लैक रोज बन रहे हैं। इसकी मिसाल मैं एक आपको और भी दूंगा, जैसे कि 3 ब्लैक रोज कैसे बन सकते हैं। आप देखोगे मार्केट में, मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मार्केट में एक ट्रेंड है, ये एक ट्रेंड है, ठीक है ना, मार्केट इसमें काम कर, फिर ये टूटने के बाद मार्केट में पहला कैंडल ऊपर, दूसरा, और यहाँ पे लगातार 3 कैंडल जो है बेरिश क्लोज हो रही। अब हमें ये बताता है कि ये ट्रेंड जो है ब्रेक हो चुका है, जहाँ से ट्रेंड उठा था वहाँ तक का ट्रेड जो है हम प्लान कर सकते हैं 3 वाइट सोल्जर को लेके, ठीक है ना, 3 ब्लैक रोज को लेके। सेम हम देखेंगे कि मार्केट में एक ट्रेंड है और यहाँ पे ये आके पैटर्न बना है और यहाँ पे आपको 3 वाइट सोल्जर मिल रहे हैं। अब 3 वाइट सोल्जर मिलने के बाद मार्केट थोड़ी देर ऊपर गई, फिर से नीचे आई, ठीक है ना, फिर से नीचे आई और यहाँ पे आपको फिर से 3 वाइट सोल्जर मिलेंगे। ये आपने याद रखना, जो पहला पैटर्न है वो छोटा होगा, जो दूसरा पैटर्न है वो बड़ा होगा, तो ही आपके वाइट सोल्जर जो हैं काम कर रहे हैं। जो पहले बने वो आपको इंडिकेट करते हैं कि यार हम मार्केट में दोबारा भी आएंगे। जब दोबारा आते हैं तब आपका एंट्री ट्रेड बनता है, ठीक है ना। मतलब एक बार लोगों के एसएल हिट होंगे, फिर उसके बाद जाके आप ट्रेड प्लान करोगे। लोगों के एसएल पे आपका ज़्यादा फोकस रहना चाहिए कि लोगों के एसएल कहाँ पे हैं। इसके ऊपर मैंने एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई हुई है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इसी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना, और बेल आइकन को दबा दें ताकि यार आप मेरा कोई भी वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप इसको सीख के आगे अर्निंग कर सको, ठीक है ना। मेरे साथ आप सीखोगे भी, अर्निंग भी कर सकोगे। तो ठीक है, हमारे 3 वाइट सोल्जर और ब्लैक क्रोस जो हैं वो यहाँ पे डिस्कस हो गए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी कहानी कैसे। मैंने आपको अभी बोला कि ये बार बार बनेंगे, आपको बताएंगे। जैसे कि पहली बार हमें देखा डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे 3 वाइट सोल्जर, फिर से वाइट सोल्जर 3, फिर से, और लेकिन ये मैंने आपको बोला कि जब पहले वाले से बड़े बन जाएंगे तब ज़्यादा काम करेंगे। जैसे कि ये 3 बन गए, आपने यहाँ पे एंट्री प्लान कर दी, और प्रॉफिट हमेशा आपने वही रखना है जो आपका प्रीवियस यहाँ से मार्केट। मान लो कि आपको ये कहाँ पे कैसे यूज़ करना है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे 3 ब्लैक रोज बन गया, ठीक है ना, यहाँ से मार्केट नीचे आ गया। अब यहाँ पे वाइट सोल्जर बन गए, तो मैं ट्रेड कहाँ तक लूँगा, इसी एरिया तक, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ब्लैक रोज देख रहा हूँ तो मैं इसी एरिया तक ट्रेड लूँगा। समझ लगी ना, जहाँ से मार्केट उठा होगा या जहाँ तक गिरा होगा, मैं इन 3 कैंडल को देख के, 3 कैंडल को देख के ट्रेड प्लान करके उसी डायरेक्शन में वहाँ तक का लगाऊंगा जहाँ से मार्केट गिरा होगा या फिर उठा होगा, ठीक है ना। ये बात आप अपने जहन में रख लें। अब हम चले जाते हैं अपने नेक्स्ट कैंडल की तरफ कि नेक्स्ट कैंडल कौन सा है। अच्छा, 3 वाइट सोल्जर और 3 ब्लैक रोज भी हो गए, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी हो गया। अब आ जाती है हमारे अबैंडेड बेबी की। अबैंडेड बेबी क्या है, ठीक है। यहाँ पे अबैंडेड बेबी क्या चीज़ है मैं आप लोगों को दिखा दूँ। अबैंडेड बेबी जो है वो आपका कुछ इस तरह से पैटर्न है, ठीक है ना। देखो मार्केट में सबसे पहले एक बुलिश पैटर्न है, बुलिश पैटर्न, ये बेरिश अबैंडेड बेबी है। ये कौन सा बेबी है, बेरिश अबैंडेड। कहाँ पे बन रहा है, ऊपर टॉप पे। अगर टॉप पे बनेगा तो नीचे आएगा। ये एक मॉर्निंग स्टार की तरह है, देखो इसमें काफ़ी गैप है। अब इस कैंडल ने इसको ठुकरा दिया, ये ग्रीन नहीं खत्म हो सकी, रेड भी है, ग्रीन भी हो सकती है, इसमें कलर मैटर नहीं करता। पहली कैंडल में कलर नहीं मैटर करता, लेकिन हम इसमें दूसरी कैंडल देखेंगे। ये दूसरी कैंडल वो प्रीवियस कैंडल के ब्रेक में आ जाए, या फिर वो इसमें लिक्विडिटी छोड़ दे ताकि वो लिक्विडिटी लेने के लिए ब्रेक कर ले। मतलब मान लो कि जैसे कि ये कैंडल है, ये लंबी विक छोड़ देती, इसके ऊपर क्लोज, यहाँ पे क्लोज हो जाती, तब भी ये मेरा अबैंडेड बेबी ही रहता। अबैंडेड बेबी ये कहाँ से बना मेरे पास, क्योंकि मार्केट बाय साइड जा रही थी, ऊपर बना अबैंडेड बेबी। ये पैटर्न जो है आपको ये भी मिलते हैं, लेकिन ये गोल्ड की मार्केट में कम मिलते हैं, आपको बिटकॉइन में मिल जाएंगे सबसे ज़्यादा। आपके जो करेंसी पेयर्स हैं उन पे आपको सबसे ज़्यादा मिल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे गैप अप होते रहते हैं। गोल्ड में ज़्यादातर गैप अप नहीं होते, और जब होते हैं, और जितने पैटर्न मैंने आपको आज तक समझाए वो रियर वहाँ पे काम करते हैं, और मैंने उनको खुद काम करके उन पर देखा, उन पर अलग अलग स्ट्रेटजीज बनाई हुई हैं मैंने, उन पर मैं काम करके देखता हूँ, ठीक है। अबैंडेड बेबी में सबसे पहले ग्रीन कैंडल, फिर दूसरी कैंडल में गैप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि ये ऊपर बनी हुई है टॉप पे, इसमें गैप होना ज़रूरी है, और गैप फिल ना करे, ऊपर ही क्लोज हो जाए, तो वो हमारा क्या होगा, अबैंडेड बेबी। अबैंडेड बेबी का मतलब है ठुकराया हुआ बच्चा। तो इसको क्या किया, बायर ने ठुकरा दिया, ये बायर का नहीं है, इन्होंने बायर ने बता दिया कि ये हमारा कैंडल है। उसके बाद बेरिश पैटर्न स्टार्ट हो गया, मार्केट डाउन साइड आ गया। और इसके साथ हम देख लेते हैं बुलिश अबैंडेड बेबी के वो कैसा होता है। जैसे कि देखो यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड बना हुआ है, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड बना हुआ है, और ये यहाँ पे नीचे देखो गैप बना है। गैप हमेशा ज़रूरी है इसमें। देखो पहली उस कैंडल में उसने इसको ब्रेक किया हुआ था, लेकिन इसने इसको ब्रेक भी नहीं किया,
लेकिन फिर भी ये आपका जो बैंडेड बेबी है, ये एक रेड कैंडल ख़त्म हुई थी, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल ख़त्म हुई, गैप और गैप के पास भी नहीं गई, तो ये हमारा बैंडेड बेबी होगा। अब ये यूज़ हो सकता है मार्केट में डाउन और बाय साइड में, और ये मार्केट में पैटर्न बनते हैं जैसे कि बेरिश और बुलिश हरामी, और ये भी बनते हैं, ये भी आपको मार्केट में बनते नज़र आएंगे। चार्ट पे मैं कोशिश करके देख लेता हूँ, अगर मुझे कोई मिल जाता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ज़्यादातर मुझे ये चार्ट पे गोल्ड के नहीं मिलते, मैं किसी और करेंसी पेयर्स में देख लूँगा तो मुझे ये मिल जाएंगे। मैं आपको किसी और पैटर्न में दिखा देता हूँ कि ये जो है आपके पैटर्न वाकई काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे किक हुआ है, अबैंडेड बेबी हमने ढूंढना है, अबैंडेड बेबी भी हम ढूंढ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे बना था ये वाला, ये देखो, लेकिन ये अबैंडेड बेबी में हम शामिल नहीं कर सकते, लेकिन है ये अबैंडेड बेबी के जैसा ही, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने इसको गैप किया था, गैप करने के बाद यहाँ पे अबैंडेड बेबी बना। ये थोड़ा सा हिडन है, आप देखोगे कि ये थोड़ा सा जो है हिडन है, आप इसको आइडेंटिफाई करो। पैटर्न जो है वो आपका रियली होता है, बस थोड़ा बहुत जो है चेंज होता है। जैसे कि ये 3 कैंडल में आप देखोगे ये भी आपका बैंडेड बेबी में पहले एक रेड कैंडल क्लोज हुआ, फिर यहाँ पे एक छोटा सा कैंडल क्लोज हो गया, और यहाँ पे फिर से कैंडल क्लोज हो गया, तो ये हमारे लिए अबैंडेड बेबी का काम करेगा, ठीक है। तो ये था हमारा पैटर्न अबैंडेड बेबी का। कहीं और भी देख लेते हैं ताकि यार ये जो है अबैंडेड बेबी वाला जो है आपको समझ आ जाए कि अबैंडेड बेबी जो है, जैसे कि ये शूटिंग स्टार बना हुआ है, यहाँ पे भी है, लेकिन इसको हम अबैंडेड बेबी नहीं बोल सकते, ये अबैंडेड बेबी है नहीं। हम कहीं और देख लेते हैं, हमें कहीं और अबैंडेड बेबी मिल जाएगा। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गैप है, 5 मिनट पे देखें। ये जो आपके अबैंडेड बेबी होते हैं ये बहुत ज़्यादा जो होते हैं ना, कम बनते हैं, ये मतलब रियर इतने ज़्यादा होते हैं तभी बनेंगे जब मार्केट में हाई इम्पैक्ट आने वाला हो, मार्केट की डायरेक्शन चेंज करनी हो, तब भी जाके जब बनते हैं आपके अबैंडेड बेबी, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे भी बना था, ये देखो इसमें गैप है और इसने बैंडेड बेबी इसको बनाया, ऊपर जाके बैंडेड कर दिया, और जब बैंडेड बेबी ने इसको, लेकिन ये इतना खास नहीं है, इसको हम बैंडेड बेबी में डालेंगे नहीं, तो यहाँ पे बैंडेड बेबी जैसा भी कुछ नहीं है। तो और कहीं देख लेते हैं, शायद कहीं पे बिटकॉइन में देख लेते हैं, हमें यहाँ पे भी मिल जाएगा, क्योंकि पैटर्न जो है वो डिस्कस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैंडेड बेबी ज़्यादातर तब बनता है जब मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाता है, जब बहुत ज़्यादा उठ जाते हैं, तब आपके ये पैटर्न्स जो हैं वो ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है। तो बैंडेड बेबी तो हमने, चलो अब हम चलते हैं, बैंडेड बेबी को छोड़ दे। बैंडेड बेबी के लिए आपको चॉइस बता दी, क्योंकि ये तभी बनेंगे जब बनेंगे आप लोग की आंखों के सामने आ जाते हैं, आप इसको देख के यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आ रहे आते हैं 3 इनसाइड डाउन और 3 आउटसाइड अपसाइड, ठीक है। 3 इनसाइड डाउन और 3 इनसाइड अप, दोनों ही पैटर्न है। दोनों ही पैटर्न में आप देखोगे आपको यहाँ पे दोनों पैटर्न है, पहला एक ग्रीन कैंडल है, दूसरे 2 रेड कैंडल हैं। ये हमारा क्या बनेगा, बेरिश पैटर्न। ये 3 इनसाइड डाउन के लिए बने हैं, पहला एक बेरिश कैंडल है और दूसरे 2 बुलिश कैंडल हैं। ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा 3 इनसाइड अप के लिए बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये चार्ट में सारा दिन बनते हैं 3 कैंडलस्टिक्स के पैटर्न। उससे पहले मैं आपको ये इसको दिखा देता हूँ कि ये कैसे कैसे काम करे। यहाँ पे मैंने चार्ट पे देखा हुआ बनाया हुआ चार्ट पे थोड़ा सा, ये थोड़ा सा मतलब कि आपको नज़र नहीं आएगा, ये थोड़ा सा इसके पिक्सल फट रहे हैं, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये देखो, अब ये जो है सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि एक डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट में एक इनगल्फिंग टैप का यहाँ पे कैंडल बना हुआ, लेकिन उसके बाद भी एक कैंडल क्लोज हो रहा है। तो रेड कैंडल को ब्रेक करने वाला कैंडल जो है वो हमारा अप ट्रेंड को कंफर्मेशन करता है। जैसे कि ये एक कैंडल बना हुआ है, तो ये हमारे लिए क्या बना, 3 इनसाइड अप। तो यहाँ से मार्केट क्या करती है, अप साइड जाती है, ठीक है। यहाँ से मार्केट अप साइड जाती है, मैं आपको ये पैटर्न वहाँ पे भी दिखाऊंगा, और यहाँ पे भी देख लो, ये भी हमारा पैटर्न वही है, ये भी बुलिश पैटर्न है, ठीक है। इसमें भी 3 इनसाइड अप मैंने बनाया हुआ है, इसमें भी 3 इनसाइड अप के लिए ही जाएगा, ठीक है। 3 इनसाइड डाउन तो डाउन के लिए जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दोनों ही पैटर्न है, ये देखो यहाँ पे दोनों ही पैटर्न बने हुए हैं। देखो, पहला एक रेड कैंडल है, दूसरा एक ग्रीन कैंडल, तीसरा एक ग्रीन कैंडल बना है। पहला रेड, 2 फिर उसके बाद जो कैंडल बने वो आपके 3 इनसाइड अप और डाउन के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि ये डाउन के लिए हैं, ये अप के लिए हैं। और जो पहला कैंडल ब्रेक हो जाता है, जब पहला कैंडल रेड कैंडल पहला ब्रेक हो जाता है, तो मैं इसको ऑर्डर ब्लॉक मान के चलता हूँ कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक किस लिए, क्योंकि यहाँ पे बायर जो है प्रेशर में आ जाते हैं, वो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे लगा सकते हैं एडवांस में सोच के। और बेरिश के लिए भी सेम ऐसे ही यूज़ करूँगा। अब मैं आपको ये पैटर्न्स यहाँ पे चार्ट पे जाके दिखाता हूँ कि ये कैसे बनते हैं। ये देखो, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे पैटर्न बना हुआ है, ये वाला पैटर्न। अब ये बनने के बाद मार्केट ने काफ़ी टाइम यहाँ पे अपने आप को वेट करवाया है
क्यों? यहाँ पे उसने लोगों को डिमोटिवेट किया, यहाँ से निकाल, यहाँ पे मान लो कि ये पैटर्न बन गया, ये 3 इनसाइड डाउन का पैटर्न बना। बनने के बाद मार्केट डाउन साइड आया, लेकिन सबके एसएल हिट करवाने के बाद मार्केट में किसी को एंट्री नहीं दी, मार्केट डायरेक्ट नीचे। तो ये हमारे लिए क्या था? 3 इनसाइड डाउन। अच्छा, दूसरी जगह पे हम देखते हैं कि यही जो पैटर्न है आपका दोबारा यहाँ पे रिपीट हुआ है। जैसे कि ये देखो, पहले आपका पैटर्न बना है, ये भी एक थ्योरी है छोटी सी यार, ये भी इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। देखो पहला पैटर्न तो यहाँ पे बना, उसने काम किया, लेकिन फिर से आपके यहाँ पे 3 ब्लैक क्रोस बने हैं, तो दोनों पैटर्न ने मिलके यहाँ पे मार्केट को नीचे गिराया। अब हम 3 इनसाइड डाउन की बात कर रहे थे, 3 इनसाइड अप के लिए भी बात करते हैं। ये देखो, सबसे पहले हम क्या चीज़ देखेंगे? ट्रेंड। ये बात आप लोगों ने ज़हन में रखना है, ये क्या है? हमारे पास एक डाउन ट्रेंड, और यहाँ पे क्या बना है? यहाँ पे क्या बना है? 3 इनसाइड अप। 3 इनसाइड अप कैसे होता है यार? देखो, सबसे पहले एक रेड कैंडल, ठीक है, फिर एक कोई भी ग्रीन कैंडल, दूसरी फिर से एक ग्रीन कैंडल, इसके ब्रेकआउट में अब ये हमारे लिए क्या बन जाता है? 3 इनसाइड अप। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 कैंडल में ये फैसला हो गया है कि मार्केट अप साइड जाएगी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे एक छोटी सी रिटेस्टिंग, अगर मार्केट इसके अंदर नहीं आ पाती, इस वाले पैटर्न के अंदर, तो मार्केट बुलिश हो जाती है और यहाँ से पैटर्न जो है अप साइड जाता है। ये पैटर्न आप यहाँ पे नोट कर सकते हो, ठीक है, और मार्केट का ट्रेंड भी आप देख सकते हो कि अप साइड में किस तरह से गया है। अब हम देखते हैं 3 इनसाइड डाउन के लिए, जैसे कि यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा था, लेकिन हम ज़्यादातर इनको यूज़ करेंगे। देखो, ये जब मार्केट एक जगह पर रुक जाती है, ऊपर गई, नीचे आई, नीचे से ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर गई, ये जो है ये आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं। यहाँ पे आपके सारे कैंडल काम करते हैं। जैसे कि यार आप देखोगे यहाँ पे हैंगिंग मैन बना हुआ है, या फिर यहाँ पे 3 इनसाइड अप भी हुआ था, लेकिन ये 3 इनसाइड अप फेल हुआ है, पहले फेल हुआ है। मैंने आपको पहले बताया कि ये जो कैंडलस्टिक्स पैटर्न है ये पहले बनते हैं, आपको इंडिकेट करते हैं कि मार्केट यहाँ से बाय या सेल साइड जाएगी। जाने के बाद जैसे ही उसने यहाँ पे सबके एसएल हिट किए, लोगों ने यहाँ पे 3 इनसाइड अप देके फिर से ट्रेड प्लान की, लेकिन फिर से एसएल हिट हुए। जब आपके यहाँ पे बार बार एसएल हिट हुए तो मार्केट अप साइड गया, उसके बाद ठीक है फिर जाके वो ऊपर गया। अच्छा, उससे पहले उसके बाद हम देखते हैं, मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था एक पैटर्न कि यार देखो, जो ट्रेंड है, जैसे कि ये एक ट्रेंड है, ये एक ट्रेंड बना हुआ कर्व साइड, जब ये टूट गया, इसका ब्रेक हो गया, यहाँ पे आपको पिन बार कैंडल मिल रहा है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं आईसीटी कंसेप्ट। इसके पे भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आईसीटी क्या होता है। आईसीटी का कंसेप्ट है, जब ब्रेकआउट होता है तब आप आईसीटी को यूज़ करते हैं, क्योंकि आईसीटी में भी हम देखते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं। एफवीजी आईसीटी में भी यूज़ होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स में भी यूज़ होते हैं। इसमें आपको अभी तक तो मैंने आपको ये सिंगल कैंडल बताई, अभी आपके पास ये जो लंबी लंबी कैंडल बनी है और उसके बाद ये जो लंबी लंबी कैंडल बनी, ये ट्रेंड क्या है। जब ये ट्रेंड बन जाते हैं, हमें इसके बाद क्या काम करना है और ये हमारे किस काम आ सकते हैं, ये भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। अभी तक आपका कैंडलस्टिक्स पैटर्न जो मैं आपको ए टू लेके जेड तक सिखाना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के पैटर्न। आई होप सब आपको समझ आ गया होगा। जिसको समझ नहीं आया वो दोबारा वीडियो को देख सकता है, 2 बार देखो, ठीक है, 3 बार देखो, जब तक समझ नहीं आती वीडियो को दोबारा वॉच करो। वीडियो को स्किप करके नहीं देखना, फिर आप पॉइंट मिस कर दोगे तो उसका फिर फ़ायदा नहीं है। जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पे भी 3 इनसाइड डाउन बना था, मार्केट नीचे आया था, लेकिन फेल होने के बाद इसने आपको बता दिया था कि मार्केट सेल साइड जा सकती। लेकिन 3 इनसाइड डाउन के लिए हम लोग हमेशा पैटर्न के लिए ट्रेंड यूज़ करेंगे। मान लो कि 3 कैंडल बन गई यहाँ पे छोटी छोटी डाउन के लिए, इसके बाद मुझे और भी डाउन का ट्रेंड चाहिए। अगर ये डाउन ट्रेंड नहीं बना तो ये मेरे 3 ब्लैक क्रोज हो नहीं सकते, ये जो ऊपर बने, फिर ये मेरे 3 ब्लैक क्रोज नहीं है अगर ये ट्रेंड नहीं बना। अगर ये ट्रेंड बन गया तो आने वाले टाइम में मैं देखूंगा कि मार्केट इसके पास जाए और मुझे यहाँ पे कोई बुलिश और बेरिश पैटर्न दिखाए, जहाँ तो इसके ऊपर बुलिश पैटर्न या फिर इसके नीचे बेरिश पैटर्न, तो मैं यहाँ से ट्रेड प्लान कर लूँगा। जहाँ तक मार्केट उठा था वहाँ तक गया। मार्केट क्या करता है, नीचे से ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आता है, वो ऐसे करके एक रेंज में आपको घुमाता रहता है, ठीक है ना। तो आपके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाता रहता है, वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो आपके तोड़ता भी है, ब्रेकआउट्स भी करता है। तो आप लोगों को इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।